हाँ तो विद्यार्थी, चलिए सबसे पहले हम लोग वर्ब की चर्चा करते हैं, क्योंकि वर्ब से देखते हैं कि 7-8 में ज़्यादातर क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग नज़र डालते हैं उसके डेफिनेशन पे, आखिर उसको परिभाषा क्या हमें बतला रही है। तो ये वर्ब इज ए वर्ड वी शोज एन एक्शन और ये स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस। तो इससे हमें यह जानकारी मिल रही है कि क्रिया वह शब्द है जिसके माध्यम से वाक्य में कर्ता के कार्य अवस्था की जानकारी मिलती है। तो हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से देख पा रहे हैं, हम 2 एग्जाम्पल लिए हैं, एक एक्शन वर्ड का लिए हैं और एक अवस्था के बारे में लिए हैं। तो एक्शन वर्ड के लिए हम लोग जो एग्जाम्पल है वो है राकेश इज प्लेइंग। तो इसमें देख रहे हैं कि कर्ता के द्वारा जो कार्य हो रहा है वो एक्शन मूड में हो रहा है, यानी जो सो खेलना कार्य हो रहा है, दैट मीन्स उसमें एक्शन की हम लोग जानकारी मिल पा रही है। और ये भी पता चल रहा है कि इज जो है सो हम लोग को इंडिकेट कर रही है कि ये काम जो है सो प्रेजेंट में हो रही है। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल है मोहन इज 6 years old। तो इसमें हम लोग एक्शन वर्ड इसमें नहीं है, इसमें जो है सो सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में चर्चा हुई है। दैट मीन्स उसमें बोला गया है कि मोहन जो है सो अभी 6 साल की है। तो देख पा रहे हैं हम लोग कि इसमें अवस्था यानी सिचुएशन की बात हो रही है, और ये भी बात हो रही है कि जो सो अभी वो इज भी लगा हुआ, दैट मीन्स हमें पता चल रहा है इज से कि वो जो सो अभी वर्तमान समय में है। नेक्स्ट आगे चलते हैं काइंड्स ऑफ वर्ब। हम लोग क्लासिफिकेशन के बारे में आगे देख लेते हैं, कैसे कैसे वर्ब का वर्गीकरण किया गया है। तो वर्ब को हम लोग जो है सो पहले 2 भागों में बांटा गया है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब्स, जिसमें मेन वर्ब का जो है सो 2 भाग है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव, तथा एक्सिलरीज वर्ब में आते हैं तो प्राइमरी एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी और मार्जिनल एक्सिलरीज है। ये आपका वर्ब का वर्गीकरण मिल चुका है। तो चलिए हम लोग एक एक करके बारीकी ढंग से पढ़ते हैं। तो पहले हम लोग चर्चा करेंगे मेन वर्ब के बारे में, आखिर मेन वर्ब क्या है। तो चलते हम लोग मेन वर्ब की चर्चा करते हैं। तो देख पा रहे हैं कि मेन वर्ब, तो मेन वर्ब यानी सुनने से भी पता चल रहा है कि जो है सो इसमें मुख्य रूप से जो है सो बातें होनी है, और मेन रूप यानी देखते हैं हम लोग कभी कोई जो है सो गांव में या फिर कोई सोसाइटी वगैरह वगैरह हम लोग की जिसकी मुख्य पर्सन भी होता है, जिसके कारण से जो सो उसका काम चलता नहीं है, यानी मुख्य आदमी का होना उस जजमेंट में बहुत ज़रूरी है। तो वही जो है सो उसी के तौर तरीके पे हम लोग समझेंगे, है ना। तो उसका डेफिनेशन पहले हम लोग जान लेते हैं। द मेन वर्ब विच इज ऑफ मेन इम्पोर्टेंस इन द सेंटेंस इज कॉल्ड मेन वर्ब। यहाँ पर सेंटेंस में मेन वर्ब है, और वहाँ पर जो सो हम लोग चर्चा कर रहे थे एग्जाम्पल में सोसाइटी के बारे में। तो कुल मिलाकर के वही चीज़ है कि मेन यानी मुख्य व्यक्ति, मुख्य पर्सन, मुख्य जो सो कोई भी खास चीज़ के बिना काम ना चले, उसे हम लोग मुख्य क्रिया के नाम से जानते हैं। तो हम लोग इसका देख लेते हैं कि वे क्रियाएं जो अपना स्वतंत्र अर्थ रखती है और अपने बल पर वाक्य बना सकती है, वो हमारी मुख्य क्रिया कहलाती है। यानी मुख्य क्रिया वह क्रिया है जो अपने बल पर पूर्ण अर्थ रख सकती है, जिसे हम मुख्य क्रिया या फिर मेन वर्ब कहते हैं। इसको लेक्सिकल वर्ब भी बोला जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो एग्जाम्पल में देख पा रहे हैं हम लोग ही बॉट अ टेलीविज़न। तो ही बॉट अ टेलीविज़न देख रहे हैं, तो अगर हम लोग देखते हैं कि बॉट को अगर हटा दिया जाए तो सिर्फ ही आ टेलीविज़न बचता है। तो ये सेंटेंस इनकरेक्ट ऐसी भी है, देखने में भी लग रहा।
तो अगर मान के चलिए या टेलीविज़न को हटा दिया जाए तो ही बाउट, तो ही बाउट से जो है सो हमको ये सेंटेंस करेक्ट मिल रहा है क्योंकि वह खरीदा। ये सेंटेंस पूर्ण रूप में जो है सो करेक्ट है, क्योंकि जो सो ये टेलीविज़न को भी हटा दिया जाए तो भी ये सेंटेंस मेरा अधूरा नहीं बल्कि करेक्ट है। आगे देख लीजिए, आई लव इंडिया। अगर इंडिया को भी हटा दिया जाए यहाँ पर तो आई लव भी एक क्या सेंटेंस है, क्योंकि जो है सो इस आई लव इंडिया जो सो सॉरी आई लव एक सेंटेंस है। यू डांस वेरी वेल, देख पा रहे हैं कि हम लोग वेरी वेल को भी हटा दे रहे हैं तो यू डांस ये भी एक मेरा सेंटेंस जो कि जो मेरा बाउट लव और डांस ये तीन रूप से तीनों हमारे इसमें सेंटेंस में मुख्य क्रिया के रूप में काम किए हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, हेल्पिंग वर्ब। द verb which helps the main verb to change form, tenses, voice or mood etc. is called helping verb। तो देख पा रहे हैं हम लोग कि जो सो हेल्प जो करता है उसे हम लोग हेल्पर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर हेल्पर हम लोग को हल्का दूसरे तरीके से पढ़ना है कि हेल्प हमको सेंटेंस में उसको करवाना है और किस तरह करवाना है वो हमको देखना है। और वो जो सो टेंस को चेंज करने के लिए, वर्ब को वॉइस को चेंज करने के लिए हम लोग को ज़रूरत पड़ता है हेल्पिंग वर्ब का। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से पढ़ते हैं हम लोग। सोहन is reading book। रानी was singing song। तो हम लोग देख पा रहे हैं इसमें कि हेल्पिंग वर्ब सोहन इज रीडिंग बुक। तो इसमें देख पा रहे हैं हम लोग अगर इज को हम लोग हटा देते हैं तो सेंटेंस इनकरेक्ट है, सेंटेंस अधूरा है। तो सोहन इज रीडिंग बुक में अगर इज को हटा दें सेंटेंस अधूरा है और ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। तो मेन सब्जेक्ट को यहाँ पे लाने के लिए और सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए हमें इज की सहायता लेनी पड़ी है। दैट मीन्स इज को यहाँ पे हम लोग सहायता लिए हैं और उसको हम लोग हेल्प के रूप में लिए हैं ताकि वो सेंटेंस मेरा करेक्ट हो जाए। आगे है रानी वाज सिंगिंग सॉन्ग। तो इसमें भी पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है सो सिंगिंग कर रही है, बट कर रही क्या रही थी, एंड दैट मीन्स पास्ट की हम लोग अवस्था यहाँ देख रहे हैं कि रानी वाज सिंगिंग सॉन्ग, यानी रानी जो है सो अगर हम लोग रानी के बाद वाज को हम लोग हटा देते हैं देख पा रहे हैं कि सेंटेंस इनकरेक्ट हो जा रहा है यानी अधूरा हो जा रहा है। इसीलिए जो है सो करेक्ट करने के लिए यानी उसका सहायता लेने के लिए सब्जेक्ट के लिए वाज या फिर इज या फिर जितना भी एक्सिलरी वर्ब है उसको ग्रामेटिकली सही करने के लिए, करेक्ट करने के लिए हमें जो है सो हेल्पिंग वर्ब की बहुत ही आवश्यक पड़ती है। और हम लोग कभी कभी देख लेते हैं कि जैसे कि वॉइस में भी बनाने में जो है सो हमको हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ता है। जैसे मान के चलिए ले लेते हैं ही
इट्स मैंगो। तो ये भी में एक्टिव वॉइस में है। हम लोग अगर पैसिव में लेते हैं, पीवी में लेते हैं यानी पैसिव वॉइस में, तो मैंगो यहाँ पर देख पा रहे हैं प्रेजेंट में है इट्स, तो हमें यहाँ पर इज लेना पड़ेगा। ए मैंगो इज ईटन बाय हिम। तो यहाँ पर भी देख पा रहे हैं कि जैसे ई जो है सो वॉइस को चेंज करने के लिए या फिर चेंज करने में हमको मदद किया है। तो देख पा रहे हैं कि हम लोग वॉइस में भी, टेंस में भी, हर प्रकार में जो है सो सेंटेंस में यहाँ पर चेंजेबल होता है, वहाँ पर जो सो हमको हेल्पिंग वर्ब का ज़रूरत पड़ता है। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे जितना बताया गया है। चलिए आगे क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, एक्सिलरी वर्ब में हम लोग भी चर्चा करेंगे, प्राइमरी के बारे में, मॉडल के बारे में और मार्जिनल मॉडल के बारे में।